सबसे पहले हम लोगों ने जब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था, तो हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, देखो। तो जावास्क्रिप्ट एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एचटीएमएल वेब पेज को डायनेमिक बनाती है। साथ के साथ जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि कोड हम लोग लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। फिर सेकंड टाइम फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में आपको बताया था हमने कि जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया था, ब्रेंडन ईच ने बनाया था। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने, नेटस्केप, 1995 में किया था, है ना। फिर इसको डेवलप किया, इसका नाम रखा मोचा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, इक्मास्क्रिप्ट, और अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट को ES6 के नाम से भी जानते हैं। एडवांटेज देखे थे हम लोगों ने, जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या क्या है। जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज, तो जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस ये हैं कि ये क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है, मतलब जो भी आप कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में वो क्लाइंट की मशीन पे एग्जीक्यूट होती है। सेकंड जो एडवांटेज इसका ये है कि ये वैलिडेशन ऑन ब्राउजर, कि जब भी आप कोई फॉर्म में वैलिडेशन लगाते हैं तो कहाँ पे करता है, ब्राउजर पे ही अपने डेटा को क्लीन डेटा सेंड करता है ऑन सर्वर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इजी लैंग्वेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये लेस सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है, नो हार्डवेयर एक्सेस एंड जावास्क्रिप्ट इनेबल ब्राउजर, मतलब हम जावास्क्रिप्ट की कोड्स को कहाँ पे दे सकते हैं, ब्राउजर पे देख सकते हैं, इसीलिए ये लेस सिक्योर है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से इंक्लूड करा सकते हैं, अपने कोड को एचटीएमएल वेब पेज में कितने तरीके से इंक्लूड करा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो तरीके देखे थे, एक इनलाइन और एक इनलाइन में हम लोग दो जगह ऐड कर सकते हैं, एक इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। सिमिलरली हम लोग एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल को भी हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। जब हम लोग इनसाइड इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो कोड कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जो बताया था मैंने आपको शायद, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अगर इसी को हम लोग हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं और इसी को हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो एक्सटर्नल जब हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जीएस। तो जब भी आप कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, डॉट जेएस। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आप अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल में, कौन सी लाइन लिखनी होती है हमको, स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग, और जो हमारा ओपनिंग टैग है इसमें यूज करते हैं एसआरसी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका पाथ दे देते हैं, मतलब अपनी स्क्रिप्ट फाइल। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउजर, हाउ मैनी वेज टू डिस्प्ले डेटा ऑन ब्राउजर। सो इसके लिए हम लोगों ने चार मेथड पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और विंडो डॉट अलर्ट। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड मेथड देखा था पेपर था मेरा। कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा था इनर एचटीएमएल। चार तरीके जो थे हमारे पास, इन चार वे में हम लोग देखा था कि अपने जावास्क्रिप्ट कोड को हम ब्राउजर पे अपना डेटा शो करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 के अंदर फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड एक हम लोग फाइल बनाने वाले थे स्क्रिप्ट, या इसी में यूज कर लेते हैं हम लोग। एंड बेसिक कोड लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। बेसिक कोड लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H1 डिस्प्ले यस डेटा ऑन, इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, HR टैग। सो स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं हम लोग। और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, कौन सी जावास्क्रिप्ट है बताइए, इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों को अपना जावास्क्रिप्ट कोड शो करना है ऑन ब्राउजर। तो पहला बताया था मैंने आपको डॉक्यूमेंट राइट। सो जब हम लोग डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन यूज करते हैं तो जनरली इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग पर्पज। तो इसमें आप चाहें तो वेरिएबल पास करा सकते हैं, आप चाहें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो इस, और आप चाहें तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पास करते हैं एजुकेशन फॉर नेशन, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास करी। अब ये स्ट्रिंग का डेटा मुझे कहाँ देखना है, ऑन ब्राउजर देखना है, ठीक है। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। हम्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो ब्राउजर पे शो हो रहा है। क्लियर। एक तो ये मेथड हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट विंडो डॉट ओके। अलर्ट। अब अलर्ट में अगर आप कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सेव करते हैं इसको और ब्राउजर पे जब हम लोग चलेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपको एक हाँ, क्या अलर्ट दिखेगा, बॉक्स पॉपअप आएगा। दिखेगा, ये अलर्ट बॉक्स है। तो इस अलर्ट बॉक्स के हाँ। अंदर भी आप वो सारे
ऑपरेशन को हम करा सकते हैं जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बताए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करी, अब स्ट्रिंग को रिमूव करके मुझे कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करानी है। 30+5, 30+5 करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो, रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ देखो आप 35। हाँ, तो ये सारे हम लोग चाहें तो वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब जो सारे के सारे ऑपरेशन है वो हम लोग करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी वो सारे ऑपरेशन को हम करा सकते हैं जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट राइट और विंडो अलर्ट में सीखे हैं। लेकिन जनरली डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग में एक डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग यूज करते हैं ओनली टेस्टिंग पर्पस, जबकि कंसोल डॉट लॉग हम यूज करते हैं ओनली डिबगिंग पर्पस। ठीक है, कि अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग हमको एक प्रॉपर तरीके से एरर देता है अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक करते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग पास करते हैं, सेव करते हैं इसको, उसके बाद ब्राउजर पे चलेंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं एंड देन राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट, और यहाँ पे जब इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखना कंसोल पे जाएंगे हम लोग एंड कंसोल में आपको ये आउटपुट देखेंगे। ओके, इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम कुछ एरर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना एक बैकर को रिमूव कर दिया, तो अगर इस पे आप कंसोल पे जाएंगे तो देखो एक प्रॉपर आपको एरर भी देगा। क्या एरर दे रहा है? अनकैच्ड, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, जबकि हम्म, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको ये एरर शो नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कंसोल डॉट लॉग आपको एक प्रॉपर एरर देता है ताकि आप उस एरर को ठीक कर सकें, जबकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? ओनली फॉर डिबगिंग। सेम फिर हम लोगों ने एक देखा था इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल का यूज कहाँ करते हैं? सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे एक एचटीएमएल बनाया और मैंने कहा कि योर नेम इज, यहाँ पे हमको बनाया स्पैन टैग, और स्पैन एलिमेंट के अंदर हमने एक आईडी एट्रीब्यूट बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने नेम नाम का एक एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट ऐड किया। अब इसका अगर हम लोग आउटपुट चेक करें तो यहाँ देखो, आप इसको हम पर करते हैं कंसोल को एंड यहाँ पे देखो आपका क्या आ रहा है? योर नेम इज। अब योर नेम इज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डेटा सेंड करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, और उस जावास्क्रिप्ट कोड को हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको किसी एलिमेंट के अंदर अगर आपको कोई डेटा पास करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनर एचटीएमएल। तो सबसे पहला काम होता है कि जिस एलिमेंट में आप डेटा सेंड करना चाहते हैं उसको पहले एक्सेस करना। तो हम लोग एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, और जिसकी आईडी क्या है? नेम। तो जिसकी आईडी नेम है उसका हम लोग इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या डालना चाहते हैं यहाँ पे? योर नेम इज राशि। ठीक, इसको सेव करते हैं हम लोग और यहाँ से उन्हें आउटपुट देंगे। देखो योर नेम इज राशि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को शो करा सकते हैं ऑन ब्राउजर, ऑन कंसोल, ऑन अलर्ट बॉक्स। फिर चलते हैं अगेन हम लोग अपने टॉपिक्स पे। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था, इसके बाद हम लोगों ने सीखा था आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम having a few letters, numbers, and special characters. Special character means underscore. It is used to identify a variable, function, symbolic constant, and so on. So, identifier क्या है? Identifier एक नेम है जिसमें कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करता है किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को एंड किसी कांस्टेंट को। ठीक है, सो ये हमारा एक आइडेंटिफायर का कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने कहा यहाँ पे एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज नाम का जो वर्ड है ना, ये एज क्या है? एक आइडेंटिफायर है जो किसको करता है आइडेंटिफाई? इस वेरिएबल को करता है आइडेंटिफाई। इसी तरीके से हमने एक अगर फंक्शन बनाया, फंक्शन मैंने कहा फंक्शन शो, समझ में आ रहा है? एंड इस फंक्शन, ये फंक्शन हो गया हमारा। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं, या फंक्शन में जो नेम है ना हमारा, ये शो, ये शो हो गया एक आइडेंटिफायर। क्या करता है? फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। क्लियर? अब हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स को। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरिएबल। सो अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर और अ नेम विच इज यूज्ड टू रेफर अ वैल्यू
और a variable is written with a combination of letters, numbers and special characters. Special character means underscore and dollar sign with the first letter begin an alphabet. सेम जैसे मैंने बताया आपको कि वेरिएबल्स भी आपके क्या है, आइडेंटिफायर्स ही हैं, बट वेरिएबल्स कैन स्टोर वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिखा वेर एंड सिटी असाइन, डबल कोट्स के अंदर लिखा हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली। तो यहाँ पे जो सिटी है हमारी, ये सिटी क्या है, वेरिएबल है जो क्या करती है, इस दिल्ली को स्टोर करने का काम करती है अपने पास। ओके, एंड इससे आप क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को ये आइडेंटिफाई कर रहा है। स्ट्रिंग का मीन्स क्या है कि चाहे अगर आप किसी वैल्यू को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं, इट मीन्स जावास्क्रिप्ट उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। क्लियर? अब देखो, वेरिएबल्स बनाने के मैंने कुछ आपको रूल्स भी बताए थे कि वेरिएबल्स कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, है ना। कि जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ डिजिट्स हो सकती हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। बट आपको याद रखना है कि वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, ओके, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। कि जब आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका अंडरस्कोर हो सकता है, जैसे वेर लिखा हम लोगों ने अंडरस्कोर सिटी, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप डॉलर साइन से कर सकते हैं स्टार्ट किसी वेरिएबल को। ये तो इन हम हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो आप नाम पास कर दीजिए, या अंडरस्कोर लगा दीजिए, या फिर डॉलर साइन। इसके अलावा आप कोई फर्स्ट कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो आप वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, ये आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरीके से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन से तीन तरीके? विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड, एंड थर्ड वाला था विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। इन तीन तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इनमें तीनों में डिफरेंस, कि जो हमारा वेर है ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है ना। जो हमारे यहाँ पे वेर है, वेर इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आप उसको विद इन अ मॉड्यूल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो ग्लोबल होती है। आप आप क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन से इसको यूज कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विद इन अ मॉड्यूल आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेट कीवर्ड की, तो लेट एंड कॉन्स्ट, याद रखना आपको, लेट एंड कॉन्स्ट बोथ आर ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स। क्या है ये? ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स हैं, और इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो विद इन अ ब्लॉक है, ब्लॉक के आउटसाइड आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया था इसमें लेट और कॉन्स्ट में, कि हम लेट की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्ट की वैल्यू को अपडेट या हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने एक बार कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम उसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर इसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि लेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट में। ओके, तो ये हमने यहाँ क्या करा है, एक वेरिएबल करते हैं क्रिएट विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड। तो वेर लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू राशि, ठीक है, नेम राशि लिखा हम लोगों ने। अब इस नेम को हम लोग यूज करना चाहते हैं इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट, तो कैसे करते हैं फंक्शन क्रिएट, आपको फंक्शन लिखना होता है एंड फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैंने आप फंक्शन का नाम क्या दे दिया, प्रोफाइल। आप कुछ भी ना कर सकते हैं आप, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसको यूज करना चाहते हैं, किसको, ग्लोबल वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने लिखा अलर्ट, एंड अलर्ट में क्या पास किया हम लोगों ने, यहाँ पे नेम पास कर दिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप किसी फंक्शन की फंक्शनलिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग अ फंक्शन। तो कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए आपको बस फंक्शन का नाम लिखना है,
प्रोफाइल एंड आपको लगाना है पैरेंथेसिस। ऐसे लिखने से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ब्राउजर पर चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या मिल रहा है, आपको राशि मिल रहा है। क्लियर। अब क्या करना है आपको कि अगर हम किसी वैल्यू को इनसाइड ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक मतलब अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये ब्लॉक वेरिएबल है, तो इसको लिखा हम लोगों ने करली ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं इसको एक्सेस, तब भी आप कर पा रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को और देख सकते हैं। बट अगर हम वेर की जगह क्या करते थे, इसको लेट करते हैं, लेट करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक के बाहर करते हैं यूज इसको, जैसे हमने कहा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नेम पास करते हैं, इसको हम लोग अभी कमेंट करते हैं, हो रहा है। अब आप देखो क्या नेम आ रहा है हमारा, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने किससे किया क्रिएट इसको, लेट से किया। तो अगर आप लेट को इनसाइड द ब्लॉक लिखते हैं और इसको ब्लॉक के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। सेम अगर हम लोग ब्लॉक के अंदर से करते हैं एक्सेस तो उस केस में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखो अगेन, अगर इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे नेम था राशि और हम लोग नेम क्या करना चाहते हैं इसका, हम लोग रख देते हैं श्वेता। ठीक है, सेव करते हैं इसको और आप देखो इसका नाम देखो, मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और सेम हम लोग अलर्ट में रखते हैं, देखो अलर्ट, सॉरी इसमें रखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, लॉग में हम लोग नेम को प्रिंट कराते हैं। तो कंसोल में हम लोग सेम आउटपुट देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, मिल रहा है श्वेता। बट अगर हम लोग इसे लेट की जगह करते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करते हैं एंड देन हम लोग इसको यूज करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एरर। और एरर क्या आ रहा है कि टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग इसको कमेंट करते हैं देन इसको यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज आपको देखोगे। तो इस तरीके से हम लोग लेट वेर और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखे थे रिजर्व कीवर्ड का कंसेप्ट। सो पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 था हमारा रिजर्व कीवर्ड, REVERSE। पॉइंट नंबर 10 रिजर्व, रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब लोग रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, जिन कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर या एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जिनका मीनिंग जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में ऑलरेडी क्या होता है, डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लेट, आप लेट यूज करते हैं, हम लोग कॉन्स्ट यूज करते हैं, हम ना फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, वेर यूज करते हैं अगर हमको कोई वैल्यू बनाना होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में उनकी मीनिंग डिफाइन की हुई है अपने पास, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ की अगर हम बात करें, इफ लगाते हो आप, एल्स लगाते हो, फॉर लूप लगाते हो, है ना, व्हाइल लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, कंटिन्यू लगाते हो। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो कौन कराता है, प्रोवाइड। तो वो कीवर्ड्स जो जावास्क्रिप्ट हमको प्रोवाइड करा के दे रहा है उन्हें हम बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जिनको मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे वेर कीवर्ड हो गया हमारा, डिलीट कीवर्ड हो गया, फोर कीवर्ड, लेट कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, वॉइड, केस, डू, स्टैटिक, फंक्शन, न्यू, स्विच, while, इंटरफेस, फंक्शन, if, पैकेज, finally, this, with, class, enum, default, implements, private, through, yield, type of, const, export, import, protected, return, public, try, double and false। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या थे, रिजर्व कीवर्ड थे। तो इनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नाम आप फोर नहीं रख सकते, आप फंक्शन का नाम इफ नहीं रख सकते, आप फंक्शन का नाम लेट नहीं रख सकते, क्योंकि ये इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के पास। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या है बताओ। जब हम लोगों ने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे और वेरिएबल्स में हम लोगों ने वैल्यू असाइन की थी, तो जब हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करते हैं तो किस टाइप की वैल्यू आपने असाइन की है, रिप्रेजेंट डेटा टाइप।
ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जावास्क्रिप्ट डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू। मतलब जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमको ये नहीं बताना होता है जावास्क्रिप्ट को कि आप उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू रख रहे हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो हमें बताना होता है कि इन टाइप का वेरिएबल है, या कैर टाइप का वेरिएबल है, या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना। बनाते थे आप लोग सी हाँ। लैंग्वेज में। बट जावास्क्रिप्ट में हमको ये सब नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या है, डायनेमिकली यूज करता है वैल्यू को। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्स्ट कौन सा है, प्रिमिटिव, PRI, प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड सेकंड कौन सा है हमारा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया हमारा, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइन हो गया, नल हो गया, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे। अगर हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो इसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब इसमें और करेंगे डिफरेंशिएट कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग वन टाइम पे वन वैल्यू को स्टोर करा कर रख सकते हैं। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा में हम लोग वन टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा कर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एरे और ऑब्जेक्ट। सो अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप किस तरीके से डेटा क्रिएट करते हैं। तो अगले हम चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे हम लोगों ने जो कोड लिखा था जावास्क्रिप्ट का, इसको हम लोग रिमूव करने वाले हैं। एंड अभी हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पहले हम समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव जैसे हम कहते हैं ना, वेर, अब नेम लिया हम लोगों ने, NAME, नेम में हमने पास कर दिया राशि। अब आपको पता है कि नेम हमारा एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में जो आपने वैल्यू को स्टोर किया है वो डबल कोट्स में है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई डबल कोट्स में वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो वो किस टाइप की वैल्यू कहलाती है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसको हम चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड नेम। ठीक है। साथ के साथ हमें ये भी चेक करना है कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो वो चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमको एक फंक्शन देता है, और वो फंक्शन है हमारा टाइप ऑफ। तो जब टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर, सर सर हाँ बताइए। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउजर पे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो नेम क्या आ रहा है आपका, राशि, एंड साथ में किस टाइप का डेटा है ये। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को, मतलब नेम को मैं ऐसे लिखता हूँ, नेम नॉर्मल लिखता हूँ, देन हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ क्या दे रहा है आपको, एक एरर दे रहा है कि अनकैच रेफरेंस एरर, राशि इज नॉट डिफाइंड। इट मींस कि अगर अगर कोई अल्फाबेट्स वैल्यू असाइन करा रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो आपको उसे या तो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, या डबल कोट्स में, जो थर्ड हमने पढ़ा था ES6 में, या तो बैकटिक साइन के अंदर। तीन ऑप्शन है आपको वैल्यू को डिफाइन करने के। तो या तो आप इसे कर दीजिए सिंगल कोट में, डबल दिखा दिया मैंने आपको। जब सिंगल कोट में करेंगे तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बैकटिक सिंगल के अंदर, बैकटिक में लिख दीजिए, तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के, सिंगल कोट, डबल कोट, या फिर बैकटिक सिंबल। अगर हम लोग इसी में, मैं वेर और एज के अंदर मैं 30 पास करता हूँ ना, तो अभी हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, एज, और इसका टाइप चेक करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूएशन कराते हैं, तो उसका टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नंबर। जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई न्यूमेरिक वैल्यू कराएंगे असाइन, और उसका टाइप होगा हमारा नंबर। सेम वेर, मैंने बनाया वेर रिजल्ट, रिजल्ट नाम का मैंने बनाया एक वेरिएबल, और इसमें लिखा मैंने ट्रू, ट्रू लिखा। अब एज की जगह हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, रिजल्ट, एंड यहाँ पे टाइप चेक करेंगे रिजल्ट। सेव करेंगे, अगेन जाएंगे ब्राउजर पे हम लोग, और यहाँ पे देखो वैल्यू ट्रू आ रही है, लेकिन टाइप क्या है इसका, बूलियन। ठीक है। तो अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स में रखते हैं वैल्यू को, तो वो टाइप क्या कहलाएगा उसका, बूलियन टाइप। ट्रू रिप्रेजेंट वन एंड फॉल्स रिप्रेजेंट जीरो। अब इसको कैसे समझेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ट्रू प्लस ट्रू, तो इस ठीक तरीके है। से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डेटा टाइप देख रहे थे कि हाँ। हमने तीन तरह के डेटा टाइप देख लिए। पहला स्ट्रिंग देखा, दूसरा हम लोगों ने नंबर देखा, एंड थर्ड हमने देखा बूलियन डेटा टाइप। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, देखो हमारे पास दो तरीके हैं कमेंट्स को लिखने के।
पहला आप यूज कर सकते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, एंड सेकंड आप यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार। स्टार फॉरवर्ड स्लैश। सो अब दो तरीके से हम लोग कमेंट लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, पहला फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड सेकंड फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब जब हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश में कमेंट लिखते हैं, इस कमेंट को कहते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आप स्टार का यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मतलब अगर आप मल्टीपल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ओके। लेकिन आप अगर एक सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश। मैं दिखाता हूँ आपको उसको कमेंट करके किस तरीके से हम लोग कमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो सपोज करो ये हमारे पास मल्टी लाइन का कोड लिखा हुआ है, अब इसे हमें कमेंट करना है। तो उसके लिए आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, एंड जहां पे कमेंट क्लोज करनी है अगेन आपको स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सारा कोड क्या हो गया आपका। और ये जो हमने लिखा है कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंपल लाइन। ओके। इसे कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, कि अगर मैं सपोज को नेक्स्ट लाइन से कुछ कोड लिखना शुरू करता हूँ तो ये कमेंट नहीं है आपका। बट अगर हम लोग इनसाइड दिस ब्लॉक कुछ कोड लिखते हैं, वो किस में काउंट होगा आपका, कमेंट में काउंट। कमेंट। ठीक है, तो ठीक है ये सर। कमेंट का कंसेप्ट था। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखे थे ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझना है हमको कि जो क्या करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, बिटवीन ठीक टू है, या आप ऑपरेटर्स। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर सिंबल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 14 है हमारा। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, जिनमें से पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड लास्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो जितनी भी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें प्लस की, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये सारे हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो इनके सिंबल्स में यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे प्लस ऑपरेटर हो गया हमारा, माइनस ऑपरेटर हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया हमारा, डिवीजन ऑपरेटर हो गया हमारा, एंड मॉडुलस ऑपरेटर हो गया हमारा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड था हमारा अर्थमेटिक के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, या फिर आप बोलेंगे इसको कंपैरिजन ऑपरेटर। सेकंड पॉइंट की रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो पहला हो गया हमारा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, एंड नॉट डबल। ये सारे हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो थर्ड नंबर पे जो पॉइंट था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है हमारा, देखो इन जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है ये है हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन और आउटपुट इज ट्रू। ठीक है। और का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होती है देन आपका जो होल आउटपुट है वो ट्रू होने का। नॉट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है देन उसका आउटपुट फॉल्स आएगा आपका, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है देन क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। मतलब वॉइस वर्सा, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। ठीक है, तो इसको भी मैं आप एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और जो पहले का कोड था जावास्क्रिप्ट का इसको हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ से हम लोग ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स,
सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग यहाँ देखें कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे देखेंगे देखो 20 + 5 ये एडिशन होगा हमारा। कंसोल डॉट लॉग 20 - 5 सब्ट्रैक्शन। कंसोल डॉट लॉग 20 × 5 कंसोल डॉट लॉग 20 ÷ 5 कंसोल डॉट लॉग 20 मॉडुलस 5। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकली कर देखते हैं और आउटपुट देखेंगे इसका। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, 20 + 5 कितना होता है? 25। 20 - 5 15। 20 × 5 100। और देखा था हम लोगों ने 20 ÷ 5 4। एंड 20 को मॉडुलस किया था हम लोगों ने 5 से, रिमाइंडर कितना है आपका? 0। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। साथ के साथ हम लोगों ने सेकंड जो पॉइंट देखा था, इस चीज को रखते हैं हम लोग कॉपी करके। एंड सेकंड पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले हमने देखा ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हैं आप, लेस देन, इसके बाद लेस देन इक्वल टू, एंड फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इक्वल टू। ये चेक करते हैं सबसे पहले 20 > 5। यस, तो पहले का आंसर क्या होगा यहाँ पे? ट्रू। सेकंड हमने देखा यहाँ पे 2 > 5। रॉन्ग, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकंड नंबर का देखेंगे अब यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। फिर हमने देखा 20 < 5। रॉन्ग, हाँ सर। फॉल्स आएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद 20 = 5। फॉल्स। अगर हम लोग यहाँ पे बी कितना कर देते हैं? 20 कर देते हैं, तो 20 करने पे जो हमारा आउटपुट आएगा ये आएगा ट्रू, क्योंकि अब दोनों वैल्यू क्या है हमारी? ट्रू है। बट फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था कंसोल डॉट लॉग 20 == 20। यहाँ पे देखेंगे ट्रू आ रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप सपोज करो कि हम लोगों ने एक वैल्यू रखी स्ट्रिंग और एक वैल्यू रखी हम लोगों ने न्यूमेरिक, दोनों के केसेस में। ठीक है, तो पहले वाला जो है डबल इक्वल वो ट्रू वैल्यू दे रहा है आपको, लेकिन सेकंड जो ट्रिपल इक्वल है वो दे रहा है फॉल्स। इट मींस कि जो हमारा डबल इक्वल का सिंबल है ये चेक्ड ओनली वैल्यू, नॉट डेटा टाइप। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे, तो इसका डेटा टाइप नंबर है आपका और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, तो ये डेटा टाइप सेम नहीं है, फिर भी आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है, फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो जो आपका ट्रिपल इक्वल है वो वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, थर्ड नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमने 3 ऑपरेटर्स में देखे थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 > 5, एंड इसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई यहाँ पे कि 20 > 5। अब आप बताइए ये जो पहली कंडीशन है ट्रू या फॉल्स है ना? 10 > 5। यस, 10 > 5। 5। सेकंड वन इज 20 > 5। यस, 20 > 5। जब हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है, इस केस 1 में जो 1। हमारा एंड ऑपरेटर है वो क्या देगा? अगर हम लोग एक कंडीशन फॉल्स कर देते हैं कि मैंने कहा 10 > 50, नो, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 50, इस केस में आपको क्या मिलने वाला आउटपुट? सेम। अगर हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर की बात करें, एंड की जगह क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पे? और लगाया। और और अगर हम लोग और ऐड करते हैं तो इस केस में क्या मिलने वाला है? ये कहता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है देन आपका आउटपुट क्या होने वाला है? ट्रू होने वाला है। तो अभी तो ट्रू मिलने वाला है आपको, सॉरी फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है हमारी। अभी हम लोग एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, मतलब 10 > 5। यस, 10 > 5। एंड सेकंड वन इज 20 > 5। यस, 20 > 5। अब देखेंगे आप ट्रू, तो सेकंड कंडीशन को फॉल्स करते हैं, 20 > 50। नो, बट इसका जो आउटपुट है अभी भी ट्रू है, क्योंकि जो हमारी एक कंडीशन है वो ट्रू है और एक कंडीशन हमारी फॉल्स। क्लियर हो गई चीज ऐसी? इसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो ऑपरेटर देखा था वो नॉट ऑपरेटर था। अच्छा, अभी हम लोग अगर इसको देख के बोले
20 इज ग्रेटर देन 5? नो, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 5। अगर इसके आगे नॉट लगाते हैं हम लोग, इसके आगे नॉट लगाते हैं, तो क्या करेगा, जो कंडीशन हमारी फॉल्स थी उसे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट Yes. प्रॉम्प्ट क्या काम करता है कि अगर आपको यूजर से डेटा लेना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर मुझे यूजर से कोई डेटा लेना है, तो यूजर से डेटा लेने के लिए जावास्क्रिप्ट हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। ओके, अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें इसको, तो क्या कहेंगे, द ब्राउजर प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन फंक्शन which can be used to get input from the user named prompt. The prompt method display a dialog box that prompts the visitor for input. Okay, so अगर आपको इनपुट लेना है तो ब्राउजर हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम है prompt। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके लिए आपको ब्राउजर पे जाना, यहाँ जाना है फिर कोड पे, एंड कोड पे जाने के बाद आपको फंक्शन लिखना है प्रॉम्प्ट, यहाँ पे PROMPT, प्रॉम्प्ट। एंड प्रॉम्प्ट में आने के बाद यहाँ पे आप कुछ ही पास कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एंटर योर नेम, इस तरह से। और जो वैल्यू मिलेगी हमको ना, इसको रख लेते हैं एक किसी वैर के अंदर, एंड देन से हम लोग कहाँ पे शो करा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड जिसकी आईडी क्या है, नेम, इसका इनर एचटीएमएल में हम लोग रख देंगे इस नेम। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन लिखने से क्या होगा कि आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में आपको परमिशन होगी कि यू कैन राइट एनीथिंग। तो ब्राउजर पे चलते हैं हम लोग अगेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स आया, एंड डायलॉग बॉक्स में देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, लेबल एंटर योर नेम, जो हम लोगों ने वहाँ पे पास किया था टेक्स्ट। एंड यहाँ पे देखो एक फील्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा राशि, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं RASHI राशि, एंड ओके क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप राशि, ओके पे क्लिक करते हैं, एंड नाउ आप देख सकते हैं योर नेम इज राशि। ओके, तो इस तरीके से अगर आप यूजर से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो हिट करेंगे ओके, एंड देन ये बेसिक सा फंक्शन था जो हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो पॉइंट नंबर 16 की अगर हम बात करें, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि अगर आप कंडीशन के बेस्ड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे इफ हो गया हमारा, इफ एल्स हुआ, नेस्टेड इफ एल्स हुआ, ये सभी के सभी स्टेटमेंट ही आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में। तो इसका सिंटेक्स क्या है, कैसा है जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको इफ लिखना है, देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन देनी है, एंड कंडीशन देने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है देन आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नॉट। सिमिलरली अगर हम लोग इफ एल्स की बात करें यहाँ पे, तो इफ एल्स में सेम ऐसी होगा कि आपको इफ लिखना है, देन कंडीशन देनी है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो विद अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो कोड लिखेंगे आप, ये एग्जीक्यूट होगा कर्ली ब्रेसेस वाला, एंड एल्स लिख दीजिए आप। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट। तो इसके लिए जो पहले का कोड था इसको रिमूव करते हैं हम लोग, या फिर इसी को ले लेते हैं। चलो, प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है ना हमारा, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर नेम राशि है तब तो इसको प्रिंट करा दो, अदरवाइज नथिंग। तो इफ यहाँ पे देते हैं नेम इक्वल टू राशि, RASHI राशि। अगर राशि है तो आप क्या करो, उसकी मैं ये प्रिंट करा दो आप, अदरवाइज नो। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को, एंड यहाँ पे डालेंगे राशि। जैसी राशि टाइप किया, आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, राशि। लेकिन इसके अलावा अगर हमको दूसरा नाम देते हैं, जैसे मैंने कहा अजय, ओके पे क्लिक करते हैं तो नथिंग। तो कंडीशन फॉल्स होगी हमारी क्योंकि इसने मैच नहीं किया। हम चाहते हैं कि फॉल्स होने पे भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दिखना चाहिए, तो उस केस में यूज कर लेते हैं इफ एल्स का। इफ तो ऑलरेडी लगा रखा हम लोगों ने, इसमें ऐड कर लेते हैं एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कर दो आप, क्या कर दो, यू आर नॉट राशि, ऐसे करके यू आर नॉट राशि। सेव करते हैं इसको हम लोग, एंड ब्राउजर पे चलेंगे, रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को यहाँ से हम लोग, एंड यहाँ पे देखो RASHI राशि। तो ओके आ रहा है, राशि आ रहा है। लेकिन अगर मैं करता हूँ अजय, ओके, क्या दिखा रहा है,
यू आर You नॉट। are not Rashid. तो मतलब कंडीशन फॉल्स होने पे भी अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे आप इफ और एल्स का कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर हम लोगों ने लूप कंसेप्ट को समझा था। सो लूप कंसेप्ट क्या कहता है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि योर कोड कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहे अंटिल कंडीशन कुड नॉट बी फॉल्स, कि जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती है तब तक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं लूप कंसेप्ट को। तो टाइप्स ऑफ लूप की बात करें अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में पॉइंट नंबर 18 में टाइप्स ऑफ लूप, तो टाइप्स ऑफ लूप में हमारे पास पहला लूप है फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप, थर्ड फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच। ये सारे के सारे क्या है हमारे लूप्स हैं। तो हम लोग वन बाय वन इन सभी लूप्स को एक तरीके से यूज करना सीखेंगे। बट जैसे अगर हम लोग फोर लूप की बात करें तो फोर लूप का सिंटेक्स कैसा है भाई, फोर लूप का सिंटेक्स है हमारा, आपको लिखना है फोर, देन यहाँ पे करना है इनिशियलाइज, जैसे मैंने कहा आई असाइन जीरो, इनिशियलाइजेशन, देन आपको कंडीशन देनी है, एंड देन आपको इंक्रीमेंट या फिर आप डिक्रीमेंट, या तो आप इंक्रीमेंट कर दीजिए या फिर आप डिक्रीमेंट कर दीजिए, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखेंगे, वो कोड लिखेंगे जो आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इसको रिमूव करते हैं कोड को हम लोग, एंड इसको रिमूव करते हैं हम लोग अब। एंड हम चाहते हैं कि हमारा 1 से 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो भाई, 1 to 10 या 1 to 5 क्या हो, काउंटिंग प्रिंट हो, या आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स राशि प्रिंट हो। तो 5 टाइम राशि प्रिंट करने का मतलब है कि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग में डबल कोट के अंदर आपने राशि लिखा एंड सेम राशि को कॉपी करके पेस्ट कर दिया 5 टाइम्स। ठीक है, ये 5 टाइम्स करते हैं, ये तो ये तरीका है आप सेव करके, और आप इसे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको 5 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इसी को लूप के थ्रू करना चाहते हैं एग्जीक्यूट, तो आपको ये सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको करेंगे हम लोग फोर लूप के थ्रू। तो आपको फोर लिखना है, एंड लूप कहाँ से करना है स्टार्ट, तो आई असाइन जीरो, मैं लूप को जीरो से करूंगा स्टार्ट, एंड कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन 5 तक, एंड हर बार क्या होना चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए इंक्रीमेंट। Increment होना एंड चाहिए. इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं 5 टाइम्स, वो स्टेटमेंट लिख दीजिए इसके अंदर, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आउटपुट है हमारा वो भी राशि 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। साथ के साथ जैसे हम लोग की ना क्या पढ़ा था, चलो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस लूप के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे फोर लूप देखा हम लोगों ने अभी, इसी तरीके से अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो मुझे वाइल लूप के थ्रू अगर सपोज करो 5 टाइम्स राशि नाम प्रिंट कराना तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग कोई बनाए वेरिएबल आई असाइन जीरो, मतलब अपने लूप को आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, इसके बाद आपको वाइल लिखना है, देन कंडीशन देनी है। मैं आई की वैल्यू कहाँ तक चलाना चाहता हूँ लूप को, 5 टाइम्स, एंड इसके बाद जब करली तक ब्रेसेस के। हमारे तो लूप जो है हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है एज अ वेब डेवलपमेंट, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोगों ने वाइल लिखा, देन कंडीशन लगाई, अब बताओ कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है या नहीं, ट्रू होती है तो क्या चलेगी हमारी, ये कंसोल डॉट एग्जीक्यूट होगा हमारा। इसके बाद आप आई की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो बस आपको करना क्या है, आई की वैल्यू क्या कर दीजिए यहाँ से इंक्रीमेंट कर दीजिए, बस इतना काम करना है और आपका कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट। सेव करते हैं इसको हम लोग और आउटपुट देखते हैं, 5 टाइम एग्जीक्यूट हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपके फॉर ईच लूप भी है, फॉर इन लूप भी है, ये भी हम लोग अभी वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फॉर ईच लूप की, तो फॉर ईच लूप पढ़ने से पहले ना हमको आना चाहिए एरे वगैरह। एरे मीन्स जैसे हमने ना एक एरे बनाया, मैंने कहा भाई स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया। एरे में आप लोग मल्टीपल स्टूडेंट के नाम रख रखे हैं, जैसे मैंने कहा भाई अजय, पूजा, करण, विवेक। अब हम क्या चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंड कंसोल डॉट लॉग में जो स्टूडेंट लिस्ट है इसको हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, मतलब कंसोल करा लिया। अब ऐसा करने से देखो आपको कंप्लीट क्या मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन हम अब मैं आपसे चाहता हूँ कि वन बाय वन मुझे क्या करिए, ये एलिमेंट ला के दीजिए, मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट चाहिए मुझे। तो वन बाय वन अगर आपको एलिमेंट चाहिए तो आपके पास देखो कई मल्टीपल तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। पहला बता रहा हूँ आपको, यूजिंग इंडेक्स नंबर, कंसोल डॉट लॉग में आपने नाम लिखना है लिस्ट का,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर पास करें। जैसे इंडेक्स नंबर 0 की बात करें, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है देखो आपका अजय। सेम अगर हमें पूजा चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर दीजिए आप इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, सेव करेंगे। अब देखो अजय, पूजा, सुमित, करण एंड लास्ट क्या रह रहा है हमारा, विवेक। तो यहाँ से हम लोग इंडेक्स नंबर 4 में विवेक को एक्स कर लेते हैं। बट सपोज करो कि अभी तो हमारे पास कम रिकॉर्ड है तो आपने इंडेक्स नंबर ऐड कर लिए, लेकिन अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते तो आप क्या ऐसे करते रहते 1 0 1 2 3 4 5। तो इस हार्ड वर्क को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं लूप कंसेप्ट। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अब फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप के थ्रू भी आप एरे के या ऑब्जेक्ट के डेटा को फैच कर सकते हो बहुत ही इजीली। उसके लिए क्या करना है आपको, अपने एरे का नेम लिखना है, डॉट क्या लिखना है, फॉर ईच। एंड फॉर ईच ने क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसका काम होता है कि जितने भी एरे के एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के लिए एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ से जो एक हमारी ये एरे लिस्ट है, इस लिस्ट में से क्या उठाएगा, अजय को उठाएगा पहले एलिमेंट को, और किसमें पास कर देगा, फंक्शन में पास कर देगा। और इस फंक्शन को क्या कर लीजिए आप, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा लीजिए, सेव करिए। और आप देखिए आपको वो सारा डेटा मिलेगा देखने को जो आपको चाहिए, अजय, पूजा, सुमित, प्रणव। आप कितने भी रिकॉर्ड्स इसमें आप ऐड कर दीजिए, वो सब के सब रिकॉर्ड्स को लाके आपको देगा। सीमा करते हैं, सेव करते हैं सीमा को। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या मिल गया आपको, सीमा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। सेम फॉर इन, फॉर लूप, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। बट अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग लूपिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट। साथ के साथ अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 18। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 18 में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन तो पढ़े हैं आपने, अब हम लोग फंक्शन देखने वाले जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू कंप्यूट अ वैल्यू और परफॉर्म अ टास्क। या आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म एन टास्क। ठीक है, सो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, फंक्शन क्रिएट। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं डिफरेंशिएट कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड इज कॉल्ड फंक्शन। yes, अगर किसी कोड को रीयूज करना है आपको, अगर चाहते हैं कि ये कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उससे आप फंक्शन में लिख लीजिए और उस फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, तो कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में भी आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन, जिसे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ फंक्शन की, तो पहला है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, BILT, बिल्ट इन। एंड सेकंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। So, अब बिल्ट इन फंक्शन आपके वो फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट हमको कराता है प्रोवाइड, मतलब उन फंक्शन को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखा था विंडो डॉट राइट, राइट फंक्शन हम लोगों ने देखा, अलर्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग देखा आपने, कंसोल डॉट लॉग। तो इन फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शंस किसने डिफाइन किए हैं, जावास्क्रिप्ट ने। तो जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट को कराता है प्रोवाइड, वो फंक्शन कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बट जब यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग करता है क्रिएट, तो वो फंक्शन कहलाते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग किस तरीके से फंक्शन करते हैं क्रिएट, ये समझते हैं। सो जब आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन करने होते हैं क्रिएट, तो आपको लिखना है फंक्शन एंड फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम। देन आपको लगाना है पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के बाद आपको यूज करना है कर्ली ब्रेसेस, एंड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस आप इसमें फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन बॉडी। जो भी आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है या इस फंक्शन से काम कराना है आपको, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मैंडेटरी हो जाता है कि विदाउट फंक्शन कीवर्ड आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने कर लिया क्रिएट। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। और सेकंड थिंग इसमें एक पॉइंट होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग, कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे आप फंक्शन की फंक्शनलिटी को अचीव नहीं कर सकते।
ठीक है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको बस फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है आपको। ठीक है, जब फंक्शन का नेम लिखेंगे तो आप फंक्शन कॉल कर पाएंगे। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, मतलब ये जो पहले का कोड लिखा हुआ है हमारा, इसको रिमूव कर देते हैं। एंड इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो पहले समझेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, तो आपको फंक्शन लिखना है एंड फंक्शन का नेम, जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, शो फंक्शन। एंड शो फंक्शन के अंदर हमने दो बनाए वेरिएबल्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे where, नेम में लिखा हम लोगों ने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू राशि। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने इसको नेम को प्रिंट करा दिया। अगर इस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे, कॉलिंग का फंक्शन में आपको बस फंक्शन का नाम लिखना है, शो लिखा आपने और आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलो इसको हम लोग देखते हो। यहाँ देखो आप राशि देख पा रहे हैं। सेम अगर हम लोग कॉल नहीं करते हैं तो आपका जो कोड लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक इसको हम लोग कॉल नहीं कर लेते। सेम, ये तो हमने देखा कि फंक्शन को कैसे आप बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, साथ में ये भी देखा कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट। बट फंक्शन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल याद रखने हैं। वो रूल क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहला, कि फंक्शन का नेम स्टार्ट विथ ओनली लेटर्स एंड अंडरस्कोर। Second point, function name cannot start with a number. Third point, do not use reserved keyword, for example, else, if, for, in, break, continue. जो keywords हमको जावास्क्रिप्ट कराता है प्रोवाइड, उस नाम से आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। साथ के साथ फंक्शन नेम आर केस सेंसिटिव इन जावास्क्रिप्ट। दो पॉइंट जो नहीं है आपके लिए, जैसे कि रिजर्व कीवर्ड दे सकते हैं आप और केस सेंसिटिव नाम होता है। तो इसको समझते हैं कैसे। सपोज करो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सो स्मॉल में लिखा है, एस कैसा है देखो यहाँ पे स्मॉल में, और इसे हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स, तब भी आपको वो आउटपुट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या एरर दे रहा है, अनकैच रेफरेंस एरर, सो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जो नेम आपने यहाँ लिखा है वो सेम नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए, इसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं। अब परफेक्ट काम करेगा देखो राशि। सेकंड थिंग, सपोज करो मैं फंक्शन का नाम लिखना चाहता हूँ फोर, फोर लिख दिया, एफ ओ आर फोर। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर तो हमारा पहले से ही एक कीवर्ड है। ठीक है, तो आप फोर नेम से देखो क्या दे रहा है, अनकैच सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन फोर। तो आप ऐसा वैल्यू का नाम नहीं रख सकते जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है, जो क्या है पहले से ही रिजर्व कीवर्ड है। जैसे मैं लिखा ब्रेक, आप ब्रेक नहीं दे सकते। मैंने कहा इफ लिख दो, इफ भी नहीं दे सकते आप। मैंने कहा भाई कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं दे सकते फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये सारे हम नाम ऐसे नाम रखते हो जो कि ऑलरेडी नहीं है जावास्क्रिप्ट के पास। जैसे शो रखा मैंने तो शो रख सकते हो आप, क्योंकि शो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद फंक्शन में आता है आपका पैरामीटर। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते समय कोई वैल्यू पास करते हैं जब फंक्शन में, तो वो कहलाता है पैरामीटर। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने नेम एंड सेकंड पास किया मैंने एज, तो यहाँ पर नेम और एज आपके पैरामीटर है। ठीक है, एंड ठीक सेकंड है। थिंग, जब आप कॉल करते हैं फंक्शन को और कॉल करते समय कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया राशि एंड एज पास कर दी मैंने 23। ठीक, तो ये राशि किस में असाइन हो जाएगा, नेम वाले पैरामीटर्स में, एंड 23 असाइन हो जाएगा एज में। जब फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ये आपके आर्गुमेंट्स हैं और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अब इन्हें यूज कैसे करेंगे, यूज करना सिखाता हूँ मैं। तो इसको तो मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। नेम में जो वैल्यू आ रही है हम लोग यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। साथ के साथ अगेन कंसोल डॉट लॉग में जो एज में हमारी वैल्यू आ रही है उसे प्रिंट करा लेते हैं। अब कंसोल करते हैं हम लोग और चेक करते हैं। देखो राशि है 23। साथ के साथ हमने ना एक कंसेप्ट और देखा था कि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट कैन नॉट चेक नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, वो ये चेक नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ आपने आर्गुमेंट पास किए हैं, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपने पास किए हैं। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट फंक्शन डू नॉट परफॉर्म टाइप चेकिंग ऑन द पास्ट आर्गुमेंट। ठीक है, वो टाइप चेक नहीं करता किसी भी आर्गुमेंट का। सेकंड थिंग, जावास्क्रिप्ट फंक्शन डू नॉट चेक द नंबर ऑफ आर्गुमेंट रिसीव्ड। वो ये भी चेक नहीं करता कि उसने कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट रिसीव किए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं वहां बात करता हूँ कि यहाँ पे कितने पैरामीटर है हमारे पास, दो पैरामीटर्स हैं, नेम एंड एज। एज। बट यहाँ से हम लोग कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दो। अब सपोज करो मैं यहाँ से
सिटी पास करता हूँ दिल्ली, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर पास करता हूँ 1 2 3 4 5। अब चेक करो आप, पैरामीटर कितने हैं आपके पास? तो दो। दो। आर्गुमेंट कितने हैं हमारे पास? 1 2 दो 3 तीन। 4। चार हमारे पास आर्गुमेंट है, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पास करो, आपको वो सेम आउटपुट देगा यहाँ। लेकिन अगर आप इन आर्गुमेंट को यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमको क्या देता है? एक आर्गुमेंट नाम का कीवर्ड देता है। तो चलो करते हैं इसका यूज। कंसोल ठीक है। डॉट लॉग में, और इसमें क्या लिखेंगे आप? आर्गुमेंट AR। आर्गुमेंट्स में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर पास करना है जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं। ये देखो, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है? राशि। इंडेक्स नंबर 1 पे 23 एंड 2 पे दिल्ली। तो यहाँ पर 2 दिल्ली। पास करेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे दिल्ली मिलेगा आउटपुट में देखने को। सेम अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर चेक करना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे आर्गुमेंट्स में पास कर दीजिए। सेव करते हैं और चेक करिए आप, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि जब हम लोग आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो इसको किस तरीके से बिहेव किया था? जस्ट लाइक एन एरे बट नॉट एन एरे। जस्ट लाइक का मतलब होता है कि ये बिहेव कैसे करता है? एरे की तरह, बट आप इसमें एरे के मेथड्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर को समझा हम लोगों ने, और किसको समझा? आर्गुमेंट को समझा। सेम इसमें एक कंसेप्ट होता है हमारा रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो कैसे फंक्शन से काम करा के करेंगे रिटर्न, वो भी चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, एंड ऐड नाम का फंक्शन बनाया। इसमें दो वैल्यू पास की हम लोगों ने, num1 एंड num2। और यहाँ से हम लोगों ने सम करा के, सम ने करा num1 प्लस num2, और रिटर्न कर देते हैं हम लोग सम को, ठीक। ये सम को रिटर्न कर दिया हम लोगों ने। अब इसको जब कॉल करेंगे, आप कॉल करा हम लोगों ने फंक्शन के नाम से, कितनी वैल्यू पास करनी है इसमें हमको? दो वैल्यू, num1 एंड num2 पैरामीटर है, इतनी हमको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। जैसे मैंने 10 पास किया एंड 20 पास किया, तो हम लोगों ने दो आर्गुमेंट पास कर दिए यहाँ पे। अब इसके बाद ये हमको क्या दे रहा है? एक वैल्यू करके दे रहा है रिटर्न। आप तो इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप? तो इसके लिए हम एक बनाते हैं वेरिएबल, जैसे मैंने कहा वेर टोटल नाम से, और जो भी आउटपुट आएगा हम लोगों ने किस में रख लिया? इस टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब आप इसे यूज कर सकते हो। तो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग इस टोटल नाम की वैल्यू को प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो ऐसा करेंगे, देखो आपको कितना मिलेगा आउटपुट? 30, जो भी आपने उसमें वैल्यू पास कराई है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस ये होता है कि आप फंक्शन से कोई भी ऑपरेशन करा लीजिए, और ऑपरेशन कराने के बाद जो आउटपुट जो है उससे आप वापस ले लीजिए। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मतलब कोई भी आप उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर ही कंसोल डॉट लॉग लिखा था, बट अभी देखो आप, हमने कहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग? आउटसाइड द फंक्शन, है ना। बट फिर भी हम लोग उस फंक्शन की फंक्शनलिटी को अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। क्लियर? तो यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में